यूनिक हाई स्कूल 1986 से अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह मुझे लेके चला रहे हैं। और इस स्कूल की ख़ास खुसूसियत ये है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है और दीनी मिजाज 24 घंटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे ज़िंदगी कैसे गुजारना ये सिखाया जाता है। मैनर्स अखलाक बच्चों के बनाने की ज़्यादा फ़िक्र की जाती है ताकि इनके अखलाक बन जाएंगे तो फिर क्या है वो दुनिया की हर मोड़ के ऊपर कामयाब रहेंगे। ये सबसे अहम चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो स्कूल की दी जाती है। यूनिक स्कूल वाहिद नगर के अंदर एक इनफरादी शिनाख्त है कि यहाँ का 6 क्लास की बच्ची बुर्का पहनना स्टार्ट कर देती है, उसको बुरखे से मोहब्बत 6 क्लास से ही हो जाती है। नर्सरी के बच्चे टोपी पहनते हैं और स्कूल का लिबास कुर्ता और पैजामा है और उन्हें ये सिखाया जाता है कि यहाँ पर स्कूल में कदम रख रहे तो सीधे पैर से रखे, हर अच्छा काम सीधे पैर से करे और सीधे हाथ से करे, हर गलत जगह पे वहाँ पर बाएं पैर से दाखिल हो। हर सुन्नत पे धीरे 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 उनको एक एक सुन्नतों पे अमल कराया जाता है। कोशिश इस बात की जा रही है कि यहाँ से पढ़ के निकलने वाले बच्चे माँ बाप के फर्माबरदार हो, उनकी आंखों की ठंडक हो और बड़े होने के बाद मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। मैं इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खदीम मलकपेट में ग्रैंड फनाले यूनिक स्कूल ओल्ड मलकपेट की जानिब से आज हाईटेक गार्डन में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। ये यूनिक स्कूल मलकपेट के बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह वक़ार साहब जो कि प्रिंसिपल है यहाँ पर बेहतरीन काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी जो है सो बेहतरीन जो है सो अच्छा रिजल्ट है। मैं इस बात पे जो प्रोग्राम्स हुए हैं यहाँ पर बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह सबको मुबारकबादी देता हूँ और साथ ही साथ स्टाफ को, टीचर्स को, सबको मुबारकबादी देता हूँ। स्कूल का रिजल्ट भी बेहतरीन है। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में ये स्कूल से मैं ये तवक्को करता हूँ कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS ऑफिसर इंशाअल्लाह आने वाले दिन में खदीम मलकपेट यूनिक स्कूल की जानिब से निकलेंगे। और मैं ये दुआ गो हूँ कि स्कूल को अल्लाह ताला जो है और तरक्की दे और हमारे वक़ार साहब भी अच्छा ताउन रहता है स्कूल के स्टाफ से और स्कूल के पेरेंट्स के साथ भी और स्टूडेंट के साथ भी। हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला स्कूल को कामयाब करे और ये स्टूडेंट्स को भी कामयाब करके आने वाले दिन में ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर आज यूनिक स्कूल के ग्रैंड फिनाले यानी एनुअल डे में मैं आया हुआ हूँ। माशाल्लाह तकरीबन 40 साल से ये स्कूल चल रहा है और कई मरतबा मैं आया हूँ। और ये स्कूल की खुसूसी बात यह है कि इसमें दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है और साथ में किस तरीके से हमको बच्चों को और बच्चियों को अलग-अलग करके तालीम दी जाती है और बच्चों में खासतौर पे डिसिप्लिन मेंटेन होता है और बच्चे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और उनकी नशो नुमा भी यहाँ पर चेक होती है। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि आजकल बच्चे कई हेयर स्टाइल अपनाए हुए हैं, लेकिन खास तौर पे यूनिक स्कूल में बच्चों का हेयर स्टाइल चेक होता है कि भाई किस तरीके से हेयर स्टाइल रखे हुए हैं बच्चे। तो आजकल जो हेयर स्टाइल हो रहा है, नए नए चीज़ों से बच्चे फैशन कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर टोपी के साथ बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर चला जा रहा है और बच्चियाँ जैसे बड़े होते हैं उनको पर्दे का इंतज़ाम किया जा रहा है। बच्चियाँ ऊपर जाने के बाद अगर वो जो भी ड्रेस में आती हैं लेकिन पर्दे में आना है, बुरखे में, और बुरखा पहन के ऊपर 2nd फ्लोर तक चलना है। और खास खुसूसियत मैं जब बात कर रहा था वक़ार भाई से, मेरे को मालूम थी जितने टीचर्स है बच्चियों को पढ़ाने वाले टीचर्स 39 टीचर्स तकरीबन है, वो पूरे टीचर्स फीमेल टीचर्स है, मतलब बच्चियों को लेडी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो पर्दे के साथ साथ तालीम भी हो रही है और डिसिप्लिन भी मेंटेन हो रहा है। मैं इसके लिए वक़ार साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा और बच्चों से और यहाँ के जो पेरेंट्स आए हैं उनसे कहना चाहूँगा ऐसे स्कूल्स में दाखिला दिलाते हुए ऐसे स्कूल्स की हिम्मत अफजाई करना चाहिए और ऐसे स्कूल्स को सपोर्ट करना चाहिए। मैं जब भी इस स्कूल की ज़रूरत रही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं आते रहूँगा और बच्चों में जो भी बात रहेंगी हम बराबर बच्चों को बोलेंगे कि हुकूकुल वालिदैन क्या है, तालीम की अहमियत क्या है, ये बच्चों को आज बताना ज़रूरी है। और डिसिप्लिन क्या है, बच्चे रात में देर से मतलब सो रहे हैं बल्कि ये ज़्यादा
चल रहा है, तो बच्चों को जल्दी सोने के लिए और मोबाइल के कम यूसेज के लिए बच्चों को आज बताना जरूरी है। कुरान की आयतें सब तमाम लोगों को मालूम है। सूरह नबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, और दिन दिया है काम करने के लिए। मैं पेरेंट्स से भी ये कहूंगा कि जल्दी सो जाइए और जल्दी उठिए, और बच्चों को भी जल्दी सुलाइए और जल्दी उठिए और जल्दी उठाइए। तो आप फजर के बाद जब बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो कुरान की तालीम पढ़ते हुए, कुरान पढ़े बाद जब दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो उनके लिए तालीम हासिल करना आसान हो जाएगा। जो कुरान पढ़ता है उसके लिए दुनियावी तालीम आसान हो जाती है। तो मैं पेरेंट्स से और बच्चों से कहूंगा अपनी सुबह का आगाज फजर की नमाज से करिए, कुरान की तिलावत से करेंगे तो आपकी दुनियावी तालीम बिल्कुल आसान हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और जो लोग यहाँ पर आए हैं, अटेंड किए हैं, उनका भी मैं वकार भाई की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा। और पेरेंट्स से फिर एक मरतबा कहना चाहूंगा, पेरेंट्स से स्कूल चलते हैं। पेरेंट्स का जब सपोर्ट होगा स्कूल को तो और ज्यादा काम कर सकते हैं स्कूल वाले। तो इस स्कूल को, यूनिक स्कूल को, क्योंकि यूनिक है, यूनिक स्कूल यूनिक है, तो ऐसे स्कूल को सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं हमेशा इस स्कूल के साथ हूँ, और इंशाल्लाह जो भी बच्चे यहाँ पर अभी परफॉर्मेंस देख रहा था, माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे बच्चे बेहतरीन अंदाज में। अब मैं ड्रामा देख रहा था मोबाइल के ऊपर, जो बेहतरीन तरीके से ड्रामा भी हुआ, लोगों को मैसेज भी पहुंचा के मोबाइल कितना खतरनाक है अगर ज्यादा यूज करेंगे बच्चे। तो अगर कम तो जो जितना यूज करना है उतना यूज करना है, उसका टाइम भी बता दिया गया कि कितनी उसमें हमको यूज करना है। तो मोबाइल का एक मैसेज देखा मैं, और बच्चियों को, औरतों को पर्दा किस तरीके से करना है, उम्मत मुस्लिमा की बच्चियों को पर्दा किस तरीके से करना है, वो मैसेज यहाँ से दिया गया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस स्कूल से बेहतरीन स्टूडेंट्स, बेहतरीन एडवोकेट्स, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन IPS ऑफिसर्स यहाँ से पैदा करे, और अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों में इस यहाँ के स्टूडेंट्स को कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे साथ ही साथ जो हमारे हैदराबाद में एक दीन और दुनिया का एक एम लेके चले, आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दीन और दुनिया दोनों लेके चलना जरूरी है, जैसा वकार साहब लेके चल रहे हैं। हर स्कूल के जो मैनेजमेंट है, क्योंकि ये तालीमी इदारे के अलावा यहाँ से बच्चा सीखता है, तो यहाँ अगर अच्छी चीज सिखाएंगे तो बच्चा आगे अच्छा सीखेगा। जैसा कि अखलाक के बारे में अभी बात हो रही थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसके अखलाक अच्छे होंगे क़यामत के दिन उसके दर्जात बुलंद होंगे। तो अखलाक, तालीम तो ले लेते हैं लेकिन तालीम के साथ अखलाक नहीं आते। तो अखलाक जब सिखाएंगे, अखलाक अच्छे होंगे और तालीम याफ्ता होगा, तो वो बेहतरीन टीचर, बेहतरीन ऑफिसर और बेहतरीन जो भी वो बनेगा बेहतरीन रहेगा। तो दुनिया, दीन और दुनिया को दोनों को पैरेलल लेके चलने की जरूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद ख्वाजा निजामुद्दीन, और मैं गजटेड हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ओल्ड मलकपेट और डिप्टी IAS अंबरपेट। और यूनिक स्कूल के बारे में, यूनिक स्कूल मुझे इससे पहले भी 1-2 मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ। एवरेज स्कूल है और कोशिश कर रहे हैं बच्चों को अच्छी तालीम देने की, और उसमें थोड़ा इजाफा भी होना चाहिए। बहरहाल कोशिश उनकी कामयाब है और बच्चे हासिल भी कर रहे हैं इससे। और मैं ये मशवरा दिया कि उनको थोड़ा सा, और यहाँ क्या है, पेरेंट्स का ताउन नहीं होता, ज़्यादा सख्ती करे तो पेरेंट इन्वॉल्व हो जाते और काम होने नहीं आते। तो मेन जो है पेरेंट अगर कन्वेंस हो जाते हैं तो ये काम और अच्छा हो सकता है। पेरेंट्स किस ताल्लुक से कन्वेंस होना? पेरेंट कन्वेंस बोले तो पेरेंट को क्या, जैसा सुबह जल्दी भिजाना स्कूल को, पेरेंट तवज्जो नहीं देते, वो लोग देर से उठते, बच्चों को जो है वक्त पे नहीं भिजाते। दूसरी बात, होमवर्क दिए, कुछ काम करो बोले, उसके ऊपर भी बच्चों का साथ कोऑपरेट नहीं करते वहाँ। और तीसरी बात क्या बोलते हैं, जो स्कूल का काम है स्कूल में कर लो, घर में क्या है, ऐसा। और जिम्मेदारी स्कूल की है, हमारी नहीं है, ऐसा। पहले के स्टूडेंट्स और आपके स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? आपका स्टूडेंट, पहले के स्टूडेंट्स में थोड़ा अदब फायदा था और थोड़ा लिहाज मरवत थी बड़े छोटों का, और आज के स्टूडेंट में क्या है, थोड़ा सा ये मीडिया आने की वजह से, टेलीविजन आने की वजह, इंटरनेट आने की वजह से थोड़ा अदब की कमी हो गई, अदब की थोड़ी कमी हो गई सर। मालूमात में इजाफा हो रहा, पहले के स्टूडेंट को इतने मालूमात नहीं थे, लेकिन आज के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मालूमात है, लेकिन मीडिया मीडिया आने की वजह से। लेकिन क्या हो रहा बोले तो उसमें थोड़ा अदब कम हो गया।
लोगों की, छोटे बड़ों की इज्जत कम हो गई, और इवन अपने माँ बाप से भी बच्चे अच्छा पेश नहीं आ रहे। ये उसकी तो ये जो नेगेटिव है। सोशल मीडिया आने से फायदा है बच्चों के लिए या नुकसान है? इसका इस्तेमाल अगर सही है तो फायदा है, फायदे की चीज़ है। लेकिन क्या आप, जैसे इंटरनेट है, ये मालूमात हासिल कर सकते घर बैठे। एक लाइब्रेरी को जाके देखना पड़ता था एक जमाने में किताबें, आज घर में बैठ के देख ले सकते। खाली एक छोटी वेबसाइट रही, पूरे के पूरे मालूमात घर में मिल जा रहा। आपके दौर में कैसा था? जब नहीं था, हम लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे, नहीं तो टीचर जो लिखा है वो लिख लेते थे। और उसके बाद जो सो टेक्स्ट बुक भी नहीं थे, किताबें भी बहुत कम थे, और सेकेंड हैंड बुक्स खरीदते थे, नहीं तो बुक्स थी नहीं, बहुत कम। स्कूल की किताबें पढ़ लेते थे, और यूनिवर्सिटी में जब हम कॉलेज में डिग्री और यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ लाइब्रेरी में जाके बैठते थे। अभी कैसा है, तालीम इजी हो गई है? आसान हो गई, बहुत आसान हो गई, पहले? हुसूल इल्म आसान हो गया। लेकिन क्या है बोले तो जराए बहुत हो गए, उसमें क्या हो रहा है, कौन सा जरिए से हासिल करना वो दिमाग में नहीं बैठ रहा बच्चों के। हैदराबाद, तेलंगाना और इंडिया की आवाम को आप क्या ख्याल कैसा बताएंगे तालीम के साथ? तालीम देखिए भाई, तालीम ऐसा है, तालीम से ही सब कुछ हो सकता, बगैर तालीम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तालीम है तो आप जो सो, आपको इसमें मजहब का भी रवा वो नहीं है रोल। तालीम है तो इसमें जो सो मालदारी का रोल नहीं है। अगर इल्म है तो आपको इल्म वाले का कह सकते भी आते लोग, इल्म नहीं है तो फिर कुछ तरक्की नहीं है। इल्म का हासिल करना, इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान भी है, और कुरान में भी कई जगह इसका ताल्लुक से जोर दिया गया कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और हदीस में भी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज। तो इस लिहाज से जो इल्म से दूर नहीं हो सकते, इल्म से दूर होकर हम तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकते। आज जो इवेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी का, वो कैसा दिख रहा है? ये ठीक है, जो अच्छा ही है। शुक्रिया। जी।